कृष्णा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन अंग्रेजी विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीएसटीसी के अंदर यह 20 क्वेश्चन लेके आता है और 20 क्वेश्चन है वो हमारे 60 मार्क्स के होते हैं। और पूरे सिलेबस से में एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम समझ लेते हैं तो बाकी वाले टॉपिक के अंदर हमारी काफ़ी मदद रहती है। वो टॉपिक है आज अपना टेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काल। जैसे टेंस को अपन टाइम से ले सकते हैं। टाइम काल 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वास्तविक मॉडर्न इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टेंस हैं, लेकिन अपन ग्रामेटिकल तरीके से जब हम अध्ययन करेंगे तो हम तीनों प्रकार से लेकर के हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। अब वर्तमान अनिश्चित काल है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। उसी प्रकार सबको हमें पता है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य के अंदर अपन एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। जैसे राम राइट्स, I write, we write, she writes, you write, Mohan writes, it rains। अपन देखते हैं कि कुछ वर्बों के साथ में, वर्ब्स के साथ में एस जुड़ा हुआ है और कुछ के साथ में एस का प्रयोग नहीं हुआ है वर्ब के अंत में। तो इसके कहने का मतलब, समझने का मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होता ही नहीं है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। और जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। ईएस का प्रयोग जब कर्ता के वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ या जेड हो। यानी जिन वर्ब के अंत के अंदर एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड हो तो उनके अंत में तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी वर्ब्स के साथ में एस का प्रयोग करते हैं जब कर्ता एक वचन होता है। और जब कर्ता बहुवचन होता है तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे आई बहुवचन है, वी बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे को भी ले सकते हैं, दे राइट, यानी दे भी बहुवचन है। अगर 2 नाम दिए हुए हैं, मोहन एंड सोहन, तो भी इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोहन और सोहन बहुवचन हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने समझ लिया कि जब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। जब कर्ता एक वचन है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस, जब कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या ईएस का भी अपने जो समाधान कर लिया कि जिन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एस एस, ओ, जेड, यानी इनके साथ में तो ईएस का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ में एस का प्रयोग होगा। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा क्वेश्चन हमें परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि इनको समझने के बाद ही हम इनके रूल्स को समझ पाएंगे। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नियम यह कहता है कि जब वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है।
छोटे से नियम के लिए अपन लिख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही नहीं, मैन वर्ब एमवी की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया और ज्यादा जानकारी के लिए बुक्स में रूल्स हैं बड़े बड़े, उनको हम देख लेंगे, लेकिन वीडियो का मतलब यही है कि समझ सकें, जितना हो सके समझ सकें, ज्यादा लिखने के बजाय समझना जरूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता प्लूरल होने पर और कर्ता एक वचन होने पर वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग। ईएस का प्रयोग कहां होगा यह भी अपन ने इस चीज को समझ लिया। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज लगेगी। डू करता बहुवचन के साथ, डज करता एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। मैन वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ बच्चों के मन में विचार होता है, जब अब क्लासों के अंदर पढ़ाते हैं तो मन में आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस तो करता एक वचन होता है तब लगा देते हैं, और जब करता बहुवचन होता है तो ईएस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये नियम कतई नहीं है। नियम यह कहता है जब वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एस एस, ओ, जेड, एक्स हो तो ईएस का प्रयोग। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एस या ईएस का प्रयोग होता ही नहीं है, ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होना है। यही नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही यही रूल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, सीता नॉट है तो हम लिखेंगे सीता डज नॉट राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड। अब कर्ता बहुवचन है तो हम ले लेते हैं वी नॉट वी खाली जगह नॉट प्ले क्रिकेट डेली, तो क्या आ जाएगा डू नॉट प्ले। सेंटेंस को अपन ने समझ लिया। सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे तो व्हाट डू यू नॉट ईट। अपन अब परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इस टेंस में वो पढ़ेंगे। उसके अंदर यूजेज महत्वपूर्ण होती है। हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की यूजेज। वाक्य कैसे आते हैं परीक्षा में, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको,
ऐसे क्वेश्चन आता है। हरी खाली जगह न्यूज़पेपर डेली। हरी हमेशा एक पत्रिका पढ़ता है या न्यूज़पेपर अखबार पढ़ता है। पहले मैंने इज रीडिंग दे दिया, लेकिन इज रीडिंग है, अपन को जाना कहाँ है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या आई हुई है, डेली। तो इस एडवर्ब से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। फिर हमें जाना होता है कर्ता पर। कर्ता कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, तो कर्ता है एक वचन। वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस नहीं है, न क्वेश्चन का सेंस है, इसलिए ये है जो कंटिन्यूस टेंस की वर्ब आती है, ये इंडेफिनाइट टेंस में है। कर्ता एक वचन होता है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है इसका प्रयोग होता है। यहाँ ये सार्थक बात आती है। हैज रीड आया हुआ है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगी। रीड है जब कर्ता बहुवचन होगा तब होगा प्रयोग इसका, इसलिए हम हरी के साथ में बी यूज करते हैं, यानी हरी रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। कुछ एडवर्ब लिखते हैं जो इस टेंस के अंदर प्रयोग में ली जाती है। वे एडवर्ब्स हमें याद रहती है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जिन वाक्यों में ऑलवेज, डेली, एवरी डे, अब एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक कुछ भी हो सकता है, इसमें हम ले सकते हैं या वीक या मंथ या ईयर, ईच डे भी ले सकते हैं, ईच डे, ईच मंथ, रेगुलरली, जनरली, डेयरली, seldom, usually, यानी ऐसी एडवर्ब्स हैं जब वाक्य के अंदर होती है तो हमें पहले से यह ठान लेना चाहिए कि यह वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। उसके बाद में मैंने आपको यह बताया कि उसके बाद में अपन को कर्ता के ऊपर जाना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। अब कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, आई आई खाली जगह इन द गार्डन रेगुलरली। अब जैसे आपको दे सकता है वो वॉक्स, ऐसे देखिए, आई खाली जगह इन द गार्डन रेगुलरली। फर्स्ट में दे दिया वॉक्स, बी में दे दिया हैज वॉक, सी में दे दिया डज नॉट वॉक और डी में दे दिया वॉक। अपन को सीधे अपन आ गए इस एडवर्ब पर। इससे हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। फिर हमें आना है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है आई। आई वैसे तो देखा जाए तो आई मतलब मैं एक ही होता हूं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर आई को बहुवचन गिना जाता है।
आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम का प्रयोग होता है और पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ में वॉज का प्रयोग होता है। बाकी सब जगह आई प्लूरल गिना जाता है। किसको छोड़ करके? इसमें तो पर्टिकुलर एम का प्रयोग होता है। इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आई के साथ में वॉज का प्रयोग होता है। बाकी सब के साथ आई को प्लूरल गिना जाता है। तो अपन ने नियम पढ़ा था कि जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है, जब कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, तो वॉक्स नहीं होगा। दूसरी लेते हैं हैज वॉक्ड। ग्रामेटिकल दृष्टि से देखें तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज का होता ही नहीं। यह भी चीज यहां पर प्रदर्शित होती है, लेकिन हमें यहां से देखने पर भी पता पहले ही चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। डज नॉट वॉक लगता ही नहीं, यहाँ पर डू नॉट वॉक होता तो भी यह भी राइट हो जाता ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर डज नॉट वॉक दिया हुआ है। डज करता एक वचन के साथ आता है, यहाँ पर करता है बहुवचन, नहीं होगा। तो लास्ट में रहता है डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आई वॉक इन द गार्डन रेगुलरली, यानी मैं नियमित रूप से बगीचे में घूमता हूं। यानी इन सेंटेंस का जैसे एक और वाक्य लेते हैं अपन, माई फ्रेंड अपन ले रहे थे सेंटेंस माई फ्रेंड खाली जगह टू स्कूल एवरीडे। माई फ्रेंड मेरा मित्र टू स्कूल एवरीडे, अपन इस चीज को लेते हैं एवरीडे। एडवर्ब क्या आई हुई है? एवरीडे। एवरीडे शब्द हमें मिलते ही, ये एडवर्ब मिलते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। उसके बाद में अपन को आना है, मैंने बताया वहां सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड्स नहीं है, माई फ्रेंड करता एक वचन, तो ये हो गया कि बहुवचन वर्ब तो इसके साथ में यूज होगी ही नहीं। पहला क्या है? कम। मैंने क्या बताया? जब कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब के साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यह कर्ता कैसा है? एक वचन, इसलिए कम नहीं है। दूसरा है कम्स, कर्ता एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, इसलिए ये सूटेबल है। तीसरा क्या है? हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब आई हुई है, इसलिए नहीं आएगी। यहाँ डू नॉट कम, करता एक वचन होता, बहुवचन होता तो ये डू नॉट कम आता, करता एक वचन है इसलिए यहाँ डज नॉट कम होता, तो राइट मान लेते, इसलिए हम राइट मानेंगे ऑप्शन नंबर बी। रूल नंबर 2 क्या कहता? सभी यूनिवर्सल ट्रुथ वाले शाश्वत सत्य, जैसे पक्षी उड़ते हैं, हम कानों से सुनते हैं, आदमी मरता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को टिमटिमाते हैं, ये सब बातें हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आती है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा था या होगा या हुआ, नहीं, ये डेली होता है, ये रूटीन वर्क है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ बातें हैं, शाश्वत सत्य बातें हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग ही होगा। जैसे द सन खाली जगह इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। अब यहाँ दे दिया है उनको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन से हमें इनमें चुनना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब सेट। राइज सेट करता क्या है? एक वचन है, इसलिए एस को भूलना ही नहीं है। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो भूल जाना है। डू और डज के साथ में नोट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखती है,
लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब ध्यान रखना है, जब कर्ता एक वचन है तो ऐसे एस का प्रयोग करेंगे, तो हम ए को नहीं करेंगे। दूसरे में एक में राइजिंग दे दिया और एक में सेट दे दिया, ये भी गलत। तीसरा राइट है, राइजिस, द सन राइजिस, सूर्य उदय होता है, इन द ईस्ट, पूर्व में, एंड सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में अस्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी को भी देख लेते हैं, इज राइजिंग, इज सेट्स नॉन कंफर्टेबल फॉर दिस सेंटेंस, इसलिए हम इनका प्रयोग या नहीं करें। दूसरा वाक्य दिया है, द अर्थ, खाली जगह, अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शाश्वत सत्य बात है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती थी या लगा रही है या लगाएगी, ऐसा नहीं, लगाती है। तो मूव करता एक वचन इसलिए सुटेबल नहीं है, मूविंग नहीं आएगा, मूव्स आएगा क्योंकि करता एक वचन भी है, वाक्य शाश्वत सत्य है, इसलिए यहाँ मूव सुटेबल है। मूड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाती है, यानी हमेशा लगाती है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी माने। उसके बाद में बर्ड, खाली जगह, इन द ईस्टर्न, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सबको पता है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। फ्लाई करेक्ट है क्योंकि बर्ड्स बहुवचन है, इसलिए ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ अगर करता एक वचन होता तो इसको यूज कर लेते, फ्लाइंग नहीं आएगा अकेला और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ हम ऑप्शन नंबर ए को भी यहाँ पर मानेंगे। अब अगली बात, अगला सेंटेंस देखते हैं। तीसरा रूल लिखते हैं, रूल नंबर 3। हैबिट्स, रेगुलर हैबिट्स, आदतें, जैसे ही स्मोक्स, यानी वह धूम्रपान करता है, उसकी आदत है कि वो धूम्रपान करता है। जैसे माई younger brother माई यंगर ब्रदर, खाली जगह, लेट डैडी। अब ऑप्शन ले लेते हैं, गेट ऑफ, गेटिंग ऑफ, गेट्स ऑफ, गॉट ऑफ। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, खाली जगह, लेट डेली, हमेशा लेट उठता है। यंगर ब्रदर एक वचन है, इसलिए गेट अप नहीं आएगा, गेटिंग अप भी नहीं आएगा, गेट्स अप, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है कि वो हमेशा लेट उठता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अपनी आदतें हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर प्रदर्शित होती है। उसके बाद में लेते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स है, प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। तो अपन ले लेते हैं ऑप्शन में, जैसे बॉल, बॉय, डी में ले लेते हैं ऑप्शन कोई भी बना सकता है। अगर एग्जाम के अंदर गलत ऑप्शन है तो वो गलत तो देगा ही, क्योंकि एक ऑप्शन उसे राइट देना है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं लेता है, कोई जरूरी नहीं। बॉल बॉइल्स, इज बॉइलिंग, हैज बॉइल्ड। वाटर खाली जगह एट 100 सेंटीग्रेड, बॉयल बॉयल्स, इज बॉइलिंग, हैज बॉइल्ड। यहाँ पर पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो यहाँ पर पानी एक वचन है, जल एक वचन है। जल की गणना एक वचन बहुवचन के अंदर नहीं की जाती। तो अपन यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको राइट करते हैं, बी को करते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे अपन ऑप्शन में लेते हैं इज, was, are, am। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। तो आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।